नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। कार्यपत्र 20 मतलब वर्कशीट 20, दिनांक 19/8/2020, विषय हिंदी रसखान। आपको रसखान देख के कुछ याद आया? चलो नहीं याद आया तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये देखिए, जो वर्कशीट 17 थी और ये 20 है, तो विषय था हिंदी रसखान और इसमें भी हिंदी रसखान। ठीक है, इसमें भी रसखान जी का जीवन परिचय दिया गया था, इसमें भी जीवन परिचय दिया गया है। इसमें देखो, इनके इस वाक्यांश को उठाया गया है, ठीक, पद्यांश को, और इस वाले में इस प्रस्तुत पद को उठाया गया है। तो समझ लीजिए, दोनों में से आपको एक का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि एक ही सप्ताह में 2 वर्कशीट जो आई है हिंदी की, वो दोनों एक ही चैप्टर से है। रसखान जी के बारे में, ये भी रसखान जी के बारे में है। तो अच्छे से, या तो इसकी मतलब है तो कहूँगा कि दोनों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दोनों ही कृष्ण प्रेम से हैं। ठीक, ये 12/8 की याद होगी फिर। ठीक है, और अगले ही सप्ताह आपकी फिर आगे जो हिंदी की वर्कशीट थी, तो अच्छे से कर लीजिएगा। रसखान के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस वाले पार्ट को भी, इस वाले को भी, क्योंकि जो आपके पेपर होंगे इसमें से पक्का आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने ये सब चीजें पढ़ ली होंगी, और जो इसकी व्याख्या है उसको नीचे दे ही दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो ज्यादा कुछ करने की बात ही नहीं थी, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न बन के, कैसे प्रश्न बन के आएगा वो यहाँ पे है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सी भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में। प्रश्न में यहाँ से ऐसे पूछे जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश सवर्ण छंद में रचित भाषा को ब्रज भाषा का बहु प्रचलित छंद है। ठीक है, ये बस याद कर लीजिएगा। हम अपने आप आते हैं प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है और क्यों? आपने पिछली वर्कशीट में देखा था, वो ब्रज भूमि के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। उत्तर, कवि 8 सिद्धि एवं 9 निधियों का सुख तथा तीनों लोगों का राजपाट तथा यहाँ तक कि वे सोने चांदी के महल तक छोड़ना चाहते हैं। और क्वेश्चन में आगे है, छोड़ने के लिए तैयार हैं, चाहते भी हैं, और क्यों? तो क्यों है वो यहाँ पे आपका है, क्योंकि कवि कृष्ण और कृष्ण जन्मभूमि से इतना लगाव रखते हैं तथा कृष्ण प्रेम में वह नंद की गाय चराने के लिए, ठीक है, वो ये सब करने के लिए अपने राजपाट तक को, सोने चांदी के महल को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। ठीक है, 2 हिस्से में प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न है, रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब इसलिए जीवन भर निहारना चाहते हैं क्योंकि वह कृष्ण जन्मभूमि है, जहाँ पे वो हैं, और वहाँ पर कृष्ण के होने का अनुभव होता है। किसे? रसखान जी को। इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, वो जीवन भर इसे निहारना चाहते हैं, चाहे तालाब ही क्यों ना हो वो, क्योंकि वहाँ कृष्ण के मिलने का उन्हें एहसास होता है। तो प्रश्न 2 का उत्तर ये था। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। पिछले सप्ताह आपके पास आसपास तथा आपके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए गए, उसके नाम के साथ साथ उसके बारे में कोई 3 बिंदु लिखिए तथा प्रस्तुत समय इसमें से किस पर्व से के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप इसका चित्र भी चिपका सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न के उत्तर पर। प्रश्न 3 का उत्तर, पिछले सप्ताह हमारे आसपास श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। हिंदुओं के कई पर्वों में से एक यह भी मुख्य पर्व है। यह भी एक मुख्य पर्व है। कौन सा? कृष्ण जन्माष्टमी। तो इसमें 3 पॉइंट क्या है इसमें और लिखने हैं। यह श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई हिंदू लोग व्रत भी रखते हैं तथा आज के दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। आपने कई जगह देखा हो, जो कृष्ण गोपाल बन के, जो कृष्ण बन के हांडी तोड़ते हैं। ठीक है, देखने में काफी कितना मनोहर लगता है, लेकिन काफी रिस्की भरा भी होता है। उसके लिए काफी अनुभव चाहिए, प्रैक्टिस होती है उसकी पहले। तो आयोजन भी किया जाता है। इस दिन कई प्रकार की झांकियां देखते हैं या देखने को मिलती हैं। वह मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जी की पूजा
करते हैं, क्योंकि उनका जन्म 12 बजे रात्रि को ही माना जाता है। 12 बजे श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तथा मंदिर के ठीक है पास उपस्थित लोगों के मध्य प्रसाद का वितरण किया जाता है। और कुछ भी आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग कर 3 वाक्य लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको बनाया गया है, यहाँ से आप कोई भी शब्द ले सकते हैं और उसका अपनी भाषा में व्याख्यान करना है। तो सबसे पहले मैंने इनका नाम ही ले लिया। ठीक है, रसखान जी का नाम ले लिया। ठीक है, फिर तागड़ ले लिया फिर मैंने। ठीक है, फिर कलधौत ले लिया इसी में से, और फिर अगला है आपका करी ले लिया मैंने। ठीक है, और इसके अपने शब्दों में बना दिया मैंने। कैसे? ये रहा प्रश्न 4 का उत्तर। रसखान। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। जैसे मीरा भाई भी कृष्ण भक्ति की शाखा से हैं, वैसे रसखान भी इसी भक्ति शाखा से हैं। तागड़। तागड़ का मतलब देखो यहाँ पे लिखा है, तागड़ मतलब तालाब। तो तागड़, कृष्ण प्रेम में कवि जीवन भर तागड़ निहारना चाहते हैं, ऐसे बना के लिख सकते हैं आप। अगला फिर मैंने कलधौत। कलधौत मतलब होता है कलधौत के धाम। कलधौत मतलब सोने चांदी। तो कृष्ण प्रेम में कवि कलधौत के महल, सोने चांदी के महल तक को त्यागना चाहते हैं, इतना वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। अगला है करिल। तो करिल मतलब होता है कांटेदार झाड़ियां। तो एक काला सांप करिल में छुपा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार बना के आप लिख सकते हैं। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।